नमस्कार आप सभी को, आप सभी देख रहे हैं युवा हित। मैं अभी उपस्थित हूँ पटना में और अभी जैसा कि बिहार में एक हॉट ट्रेंड चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि वेद प्रकाशवा पिटा गया और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं अमृतांशु वत्स जी, वो अभी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आतंकवादी का दर्जा इनको दिया गया है। अब क्यों दिया गया है सो भी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आपको। काहे कि वेद प्रकाश से सिर्फ पूछे कि तू हिंदू देवी देवता के गाली देगा हैं, और तू स्वर्णों को गाली देगा, स्वर्ण की बेटियों पे तू कमेंट करेगा, न्यूज बनाएगा, अब सब टाइटल दोगे, इसी बात पे थोड़ा सा पूछ दिए गुस्सा के तो इनको आतंकवादी लोग घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल का वेरीफाइड अकाउंट इनका ट्वीट करता है। अब भाई जी से तनी पूछ लेते हैं कि वेद प्रकाशवा को काहे पीटे हैं, काहे कि जनवादी पत्रकार है तो वेद प्रकाशवा को काहे पीटे हैं तनी पूछते हैं। भाई जी वेद प्रकाशवा का काहे पीट दिलू? कहाँ पीटे हैं? अभी तो हम तो इनको कहे कि आपको हमको बात करना है वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश की पब्लिसिटी स्टंट करना शुरू कर दिए। अच्छा। इनको लग रहा है कि ये सब बता के कि हमारा शुरू से शोषण हुआ है, शुरू से हम लोग पिटाते आए हैं, इस तरीके का बना देंगे माहौल तो लोग को ऑटोमेटिक लग जाए कि नहीं भाई ये लोग पिटाते ही आए हैं और हम लोग पीटते ही आए हैं, तो इन पर इसको सिंपैथी मिल जाएगा। देखिए इस तरह का माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं है। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरा कोई जोरू जमीन और जायदाद का उनका ऐसे जमीन का तो उनका हो भी नहीं सकता है हमसे दुश्मनी। हमने उनको कहा था पहले भी कि देखिए वेद प्रकाश जी स्वच्छ पत्रकारिता कीजिए, देवी देवताओं का अपमान ना कीजिए। ये कभी राम जी को, कभी दुर्गा जी को, कभी किसी को टारगेट कर करके गाली देना शुरू किया। उसके बाद आप लोग को कल से हम स्क्रीनशॉट एक डाले थे जो वायरल हो रहा है, आप लोग देखे होंगे जी, कि इन्होंने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों की जो बेटियां हैं वो दलितों के बिस्तर पर उनके बच्चे पैदा करते हैं। देखिए आपत्ति कैसे नहीं होगा? आप बताइए कि हम इसी टॉपिक पर तो बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग कभी किसी जाति का तो नाम लेकर बात नहीं किए हैं। कभी आज तक हम लोग पूछे भी नहीं कि भाई कितना लड़का कितना फरियादी आता है कि भैया मदद चाहिए, तो हम तो कभी नहीं बोले कि आप क्या जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया ओबीसी समाज का था कि बहन को उसके ससुराल वालों ने मार दिया, मदद चाहिए। हम उसके लिए भी खड़े थे। एक रिंकू नाम अंशु नाम की लड़की थी नवतपुर नगमा गांव की, उसका रेप हुआ था, कत्ल हुआ था, उसके लिए भी हम ही ब्लॉक से लेकर के सारा काम उसका करवाए थे। हम हमेशा से लोगों के लिए जो जैसा मदद मांगने आया है हम उसके लिए तैयार रहे, खड़े रहे। आप हमको इस तरीके से हम जब आपसे जाति पूछकर मदद नहीं करते हैं, जाति पूछकर हम आपका लॉकडाउन में किसी का जितना लोगों को खाना पहुंचवाए, जितना लोगों को बाढ़ में मदद करवाए, हम तो नहीं पूछे किसी की आपका जाति क्या है। लेकिन आप उसके बाद अभी देखिए, आपको स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने देखा होगा, वो एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आप वीडियो आपको दे देंगे, अपने इस पे चला लीजिएगा। मतलब किस तरीके का पत्रकारिता है जरा देखिए। देखिए बताइए, ये जो अभी मैं आपको दिखा दूं, ये जो मैं वीडियो अभी देखा हूँ प्रत्यक्ष मेरे सामने जो चली है, उसमें बोल रहे हैं वेद प्रकाश, जो जिनको लोग जनवादी पत्रकार बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि बाभन कभी आपका साथ नहीं हो सकता। बाभन मीन्स भूमिहार। अच्छा बताइए कि भूमिहार एक ऐसा जाति है जो सबसे ज़्यादा जमीन दान में देने वाला है। बिहार में 70 से 80% स्कूल महाविद्यालय जो चलते हैं, हॉस्पिटल, सब बाभनों की जमीन में चलती है। अब वेद प्रकाश बाबू शायद पढ़े नहीं है बाभन के स्कूल में, तो उनको नहीं पता होगा कि बाभन क्या होता है। तो अमृतांशु जी और आगे बताइए। अरे चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाला आदमी बाभन के स्कूल में अगर पढ़ता या कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता जो बनाया हुआ था, तो इनको ज्ञान होता ना जी। ये तो अधछरू ज्ञान लेकर चल रहे हैं जी। कभी कृष्ण भगवान को गाली देते हैं, कभी राम भगवान को गाली देते हैं, कभी दुर्गा जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं। कब हमारे रामविलास पासवान जी माननीय बेचारे जब मरे, उनके भाई रामचंद्र पासवान जी, तो उनके बारे में कहा कि एक नंबर का अयास था, रंडीबाज था, दारूबाज था, इस तरीके का प्रयोग वर्ड का। तो ये तो किसी का नहीं है जी। आप हम पर जातिगत क्या बताइएगा, ये किस जाति का है? ना हमारे पासवान भाइयों का है, ना ये हमारे जादव भाइयों का है। इस आदमी ने चिराग पासवान को कह दिया कि वरुण शंकर है, वो तो है ही नहीं, वो तो दोगला है। इसी ने कहा था ना।
तेजस्वी कहा कि लालू का असली बेटा नहीं है, हाँ, धूर्त मूर्ख है। बताइए, इस तरीके का शाब्दिक मर्यादा को विध्वंस करते हुए आप अगर किसी तरीके का पत्रकारिता करते हैं, अभी आपने वीडियो देखा, हाँ। खुलेआम आप मेरे जाति के बारे में या किसी की जाति के बारे में आप कह रहे हैं, राजपूतों के बारे में कितना अनाप शनाप बोला। आपको ये अधिकार पत्रकारिता के नाम पे किसने दिया? पहले इनका लाइसेंस है पत्रकारिता का, हमको जब अवेलेबल करें तो केस किया जाएगा इन पर कि आप किस बेसिस पर पत्रकारिता कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कौन दिया है आपका लाइसेंस? आप इस तरीके से समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, सामाजिक एकता को भंग कर रहे हैं, आप एक दूसरे जाति के खिलाफ दूसरे को उकसाते हैं कि आप कुछ बोलिए लाइव में माइक लेकर। आप किस तरीके का पत्रकारिता का अभी कह रहे हैं कि आप करेंगे तो इस तरह का पत्रकारिता हम फिर कह रहे हैं। लाइव जो आप देखे केस करें, थाना करें, उससे अमिताभ बच्चन को डर नहीं लगता है। लड़का लोग जो कह रहा है ये फेरा में पड़ जाएगा। फिर हम कह रहे हैं अगर इस जातीय उन्माद फैलाने 90 के दशक में ले जाने का बिहार को कोशिश करेंगे और फिर चाह रहे हैं कि इसी तरीके का एक माहौल बन जाए, तो हम बिहार से बहुत प्रेम करते हैं। हम दिल्ली से IAS का छोड़कर बिहार से इसको सुधारने के लिए आए हैं, ठीक है। हम 8 साल दिल्ली गुजारने के बाद यहाँ अगर बिहार लौटे हैं अगर 19 में, तो हम बिहार के सुधार के लिए, अगर मेरा बिहार को इस तरीके का आदमी बर्बाद करेगा तो हम फिर कह रहे हैं कि इनको हम बर्बाद करके रख देंगे, इनका पत्रकारिता बर्बाद कर देंगे, या तो ये धंधा बदल दे या जगह बदल। हम इस तरीके का पत्रकारिता बिहार में कोई भी युवक बर्दाश्त नहीं करेगा। जो इनको समर्थन कर रहे हैं, अगर उनको बचा सकते हैं तो बचा लें, लेकिन इनका पत्रकारिता हम नहीं चलता। एक चीज और इनका वीडियो में देखा गया है मुख्तांशु जी कि कहते हैं कि तुम कौन जात हो। जहाँ भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं कि तुम कौन जात हो। और जैसे ही उनको बोला जाता है कि हम ये जात हैं, तो बाभन तोरा साथ थे क्या करता था, तो बाप दादा कोई कहानी बताए हैं, ऐसा सवाल पूछते हैं। क्या इस तरीके का सवाल एक पत्रकार को पूछना चाहिए? जाति का वर्णन करके तब सवाल पूछना, ये कहाँ तक जायज है? जायज हम मानते ही नहीं है। इसी कारण से तो मेरा और इनका वैचारिक मतभेद है। इसी कारण से तो हम इनको चेस कर रहे थे कि आप मिलिए, भेटाइए हमको, हम आपसे बात करेंगे कि आपके बाप दादा को बाभन राजपूत उठा के ले गया, बंधुआ मजदूरी करवाया है, तो ये तो कहेंगे कि नहीं करवाया है। इनकी माँ को उठा के ले गया, कुछ गलत किया है जब इनके खेत में हमारे काम कर रही थी, बोलेंगे नहीं किया है। दादा से बंधुआ मजदूरी करवाया है, नहीं करवाया है। तो फिर आप किस बेसिस पर ही जबरदस्ती का लड़ाई लड़ रहे हैं? आप हमको बताइए। कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा को ऐसे किया है, बोलिए कब किया है? अरे BHU और लंगट सिंह जैसा कॉलेज हम लोग बना कर दे दिए, 33,000 एकड़ जमीन दान कर दिए लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए। पहला ग्रेजुएट दलित ही ना होके निकला लंगट सिंह कॉलेज से। इतना खुशी हुआ कि हम लोग एक ऐसा माहौल बनाए हैं कि हमारा जो वर्ग है वो आगे बढ़ रहा है। हम लोग आज जो किसान भूमिहार समाज, मान लीजिए, हम एक ही समाज का बात करते हैं, ऐसे जातिवाद का कभी आज से बात नहीं की है, लेकिन अब जब टारगेट दलित और ये करके सवर्ण करके हो रहा है, तो मैं आपको बताते हैं, हम लोग के यहाँ आज भी जब पहला हल चलता है किसानी का, तो मजदूरों को देवता की तरफ पूजा जाता है ना। आप देखिए होंगे, गांव से अगर होंगे, मजदूरों को लाया जाता है, पथ पर बैठाया जाता है, उनको धोती, कपड़ा, चावल, अनाज दिया जाता है, तिलक लगाया जाता है, दही और चूड़ा उनको दे के खिलाया जाता है, उनका पैर धोया जाता है कि अब आप ही के बदौलत हमारा खेत आगे बढ़ेगा, चलेगा। और आप हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने में ऐसे लग गए कि हम प्रताड़ित किया। कोई बता दे तो इन लोगों की बेटी, रोटी, इनका इलाज, इनके यहाँ का कोई कुटुंब आ जाता था तो अपने घर से चावल, तेल, घी दे करके, नहीं आपके यहाँ कुटुंब आया है उसका स्वागत कीजिए। इनके यहाँ की बेटी का अगर किसी का तबीयत खराब होता तो हॉस्पिटल तक का खर्चा हम ही लोग देते थे। शादियों का आज भी शादी करवाना तक खर्चा नहीं, शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढवाने तक का खर्च हम लोग देते थे। आज भी देते हैं। हमारे यहाँ मेरे खेत में, हम भी बहुत बड़े जमींदार घर से हैं बिहार के। आप अगर पता कीजिएगा मेरे राज परिवार के बारे में, तो आप पता कीजिए कि हथुआ से लेकर के बेतिया स्टेट, आपको धरहरा, आपको शिवहर, यहाँ तक कि अमावा, शोरमपुर स्टेट, सलोनो स्टेट, ये सब हमारे रिश्ते में आते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर हमारे नाना लगते हैं। आप बात कीजिएगा बेतिया में, तो बेतिया किंग अमरिंदर मामू को कहा जाता था। उनके पिताजी जीवन राम को, जीवन सिंह नाम था, फूलन देवी उनका हथियार उठवा ली थी, चुरा ली थी, और उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि 24 घंटे में अगर मेरा हथियार नहीं मिला तो हथियार लेने वाले की लाश चाहिए। 24 घंटा में उसको चप्पल से भिजवाना पड़ गया था। तो ये लोग बात करेंगे हमसे, हमारे ताकत का अंदाजा, हम क्योंकि आप शांत हैं तो आप हमको SC/ST एक्ट का बात बताते हैं। आप बताइए कि एक जगह भी इन पर, मेरा वीडियोस आप लोग देखे होंगे, कहा गया कि मारेंगे इसको, हम कहे कि रोक के रखिए इसको,
बच के निकल नहीं जाना चाहिए उधर से आप लोगों से। हाँ। रोक के रखे, हम खुद पीछे से आ रहे हैं, आज बिना मिले इससे हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम तो बार बार इस तरह का वीडियो लेके खोज रहे हैं इनको कितना दिन से, 10 बार इनके खिलाफ केस नहीं कर पाते हैं कि थाना वाला कहता है क्या केस कीजिएगा, फेमस हो जाए। अच्छा, एक सवाल और अमृतांशु जी आपसे लास्ट सवाल हम पूछेंगे कि आरजेडी का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट किया जाता है, और पहले जब तेजस्वी यादव को मेंशन करके लिखा जाता था कि आपको गुआर जो आपका जाति है वो आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, कभी देवी देवताओं पर गाली दिया जाता था, तब तो इनको नींद नहीं खुला आरजेडी परिवार को। लेकिन इस विषय पे आरजेडी परिवार को नींद खुल गया। इसके पीछे जाति, जो आप जिस जाति भूमिहार जाति थे उसका तो वो लोग दोष नहीं निकाल रहे हैं, या उनको जो मुखिया बाबा के सिद्धांत है उससे तो उनको दिक्कत नहीं है, क्या कि आपको इसमें भी मेंशन किया गया है कि नाम रखा गया है टीम रणवीर। देखिए, टीम रणवीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके का ये लोग अभ्रंश बात फैला रहा है, मेरा कोई टीम रणवीर से लेना देना नहीं है। हम बाबा, हाँ, परमेश्वरवादी हम थे, हैं और आगे भी रहें। हमको उनका व्यक्तिगत विचार बहुत पसंद था, जितना बार भी मिले, वो जितना बार भी हम पर आशीर्वाद दिए हैं, उनका व्यक्तिगत जो विचार था वो हमको बहुत बढ़िया लगता था, और हम इसलिए उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं। न वो हिंसा के ये सपोर्टर थे, न हम आज भी हैं। लेकिन उनका कहना था कि बेटा, जब हथियार उठ जाए अगले तरफ से तो उससे आप हाथ जोड़कर और विनती करके आप उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो हथियार का दमन हथियार से नहीं होना चाहिए। तो वो उस सिद्धांत पर हम आज भी अमल करते हैं, लेकिन हम छेड़ना नहीं जाते हैं किसी को, जब तक आप हमको छेड़िएगा नहीं। और राजद की जहां तक बात है, हमको समझ में नहीं आया कि अरे हमारा विरोध ये राजद और बाकी ये पप्पू यादव जैसे लोग कर क्यों रहे हैं? हमने क्या गलत किया भाई? आप हिंदू नहीं थे, आप परिवार, इनका कल का वीडियो देखिए, कह रहे हैं कि हम जितिया उतिया हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। तो आप हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, तो आप हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म पर आप कमेंट करने के लिए है कोई? आपके देखिए, भारत का सेक्युलरिज्म कहता है कि आप अपने धर्म को प्रमोट कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म को गाली नहीं दीजिए, नहीं दे सकते धर्म को गाली नहीं। आप किसी दूसरे के धर्म पर इतना आक्षेप और इस तरीके का अभद्र टिप्पणी कैसे कीजिएगा और करिएगा? उसके बाद लोग आपको यहाँ रोड पर इतना आसानी से छोड़ देगा चलने के लिए? ये मानने का बात नहीं है। अरे हम तो बस समझा के छोड़ देते हैं आपको, बाकी किसी दिन किसी मुड़िया लड़का के चक्कर में पड़ जाएगा ना। जिस तरीके का माहौल बन गया है बिहार का, कि जो आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, तो लिखित है कि अगर बिना वेरिफिकेशन के किसी भी आदमी को इनके कारण कुछ होता है तो आज बिहार में आग लगना का स्थिति आज हो गया। आप तो देख ही रहे हैं, अगर सोशल मीडिया देख रहे होंगे, चाहे लोगों का प्रतिक्रिया आप पता किए होंगे, समझ में आ गया होगा क्या विमोल, ये आदमी इकलौता इसका कारण है, इस जिम्मेदार है आज जो बिहार का स्थिति बनाई, दोबारा से 90 की तरफ लेके जा रहा है बिहार को। राजद इसको समर्थन कर रही है, हो सकता है व्यक्तिगत लाभ होगा, उनको महादलित दलित का राजनीति करना है। उनको लगता है कि हम नीचे सारे तबके को मिला के वहीं से वोट ले लेंगे, जबकि खुद राजद के माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र पर इतना गलत सलत अभद्र टिप्पणी ये किया, उनको शर्म नहीं है। ठीक है, आपको अपने नेता के लिए शर्म नहीं है, हमको है भाई, वो हमारा भाई है। तेज प्रताप मेरा क्लासमेट रहा है, आप पता कीजिए, तेज प्रताप इंटरनेशनल में मेरा क्लासमेट रहा है, मेरे साथ पढ़ा है, तो हम उसको आज भी भाई मानते हैं। तेजस्वी को हम जब भी बोलते हैं तो भैया ही बोलते हैं। और आप हमको इस तरीके का चीज में फंसा के सोच रहे हैं कि हम एक सिंपैथी ले लेंगे कास्ट का, वो नहीं मिला। इनको चाहिए कि सिक्योरिटी मिल जाए, और उसके लिए काम कर रहे हैं इस तरीके का। अच्छा। हम ना इनको मारने के लिए कहे, हम बोले कि आपके साथ पत्रकारिता हम आपका छुड़ा देंगे, जिस तरीके का पत्रकारिता करते हैं, स्वच्छ पत्रकारिता कीजिए, आपके माध्यम से हम कर रहे हैं, इनका समर्थन करें जी। तो अभी आपने सुना अमृतांशु भट्ट जी को, और बात तो बिल्कुल सही है कि पत्रकारिता का जो स्तर होता है वो समाज में वैमनस्यता फैलाना बिल्कुल भी नहीं होता है। और वेद प्रकाश बाबू, आपकी जाति जो भी हो हमें मतलब नहीं है, हम आज तक पूछे नहीं कि कौन सा जाति है। बिहार के किसी भी लोगों को आपकी जाति से आपत्ति होगी, लेकिन आप किसी धर्म विशेष पे, किसी जाति विशेष को, स्वर्ण विशेष को मेंशन करते हुए ये कहिएगा कि उनकी बेटियां दलितों के बच्चा पैदा करने के लिए, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा किसी को भी नहीं। और आप पत्रकारिता कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ लिख कर पत्रकारिता कीजिए, किसी से यह पूछ कर नहीं कि आप कौन जाति के हैं। जब जैसे ही बोला कि वो SC ST से है, तो आप बाभन भूमिहार के नाम लेके पूछिएगा कि बाभन क्या किया था। बाभन कुछ नहीं किया था, बाभन तो आप लोग को पढ़ने के लिए बहुत कुछ दे दिया,
इलाज के लिए हॉस्पिटल दे दिया और आज आपको इस स्थिति में ला दिया कि आप हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछिए, हम तो चाहते हैं कि आप जितना पढ़ के आइए हमसे सवाल पूछिए, लेकिन जाति को टारगेट बिल्कुल मत कीजिए, न तो वेद प्रकाश बाबू कहीं आपको बिहार में पत्रकारिता छोड़ना न पड़ जाए। बने रही वाहिद में हर मुद्दे की बात करूँगा, चाहे वह किसी भी समाज की हो। बात तो होगी मुद्दे पे, और मुद्दा यह है कि अमृतांशु वत्स को आतंकवादी क्यों घोषित कर रहे हो। क्या जिग्नेश मेवानी, पप्पू यादव या तमाम लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, क्या प्रेशर बनाने के लिए? प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होगा। वास्तविकता जो होती है वो दिखती है, और वास्तविकता यह है कि आप पहले टारगेट किए हैं, लोग अब आपको टारगेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया जाएगा, क्योंकि यह बिहार है। यहाँ पर न्याय के लिए और लोग जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर देते हैं। आपने जेपी आंदोलन का भी नाम सुना होगा, वो भी न्याय के लिए थी और ये भी न्याय के लिए है। बने रही भाई।